नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है और पूरे देश में देश के पहले कानून मंत्री को याद किया जा रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा ये अवसर बन चुका है, कैसे दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में लाया जाए। आज की तारीख में देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो दलितों का मसीहा के रूप में पूरे देश में अपनी एक पहचान बनाए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चेहरे दलित राजनीति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा किसी दौर में हुआ करती थी मायावती। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज एक बयान दिया और कहा कि सत्ता की चाबी जो है वो बीएसपी के कार्यकर्ताओं के पास, बीएसपी के पास होनी चाहिए। यानी कि दलित समाज को एक बार फिर से उन्होंने उसमें प्राण वायु भरने का अपने पक्ष में काम किया। वो कितना कारगर होगा, इंपॉर्टेंट जितना ये है उससे ज्यादा ये कि आकाश आनंद जो बहन मायावती के भतीजे हैं वो एक बार फिर से पार्टी में शामिल कर लिए गए हैं। तो मायावती के लिए आकाश आनंद मजबूरी है या जरूरी है? परिवार के बिना राजनीति में चलता नहीं है या फिर चलाना चाहता नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन विरासत को आगे संभालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आकाश आनंद ही क्यों जरूरी लग रहे हैं मायावती को, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे खास मेहमानों के साथ सिद्धार्थ कलहंस वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सैयद काशिम वरिष्ठ पत्रकार, नावेश शिको जी वरिष्ठ पत्रकार, आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक, कृष्णकांत शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नावेश जी, वापसी के मतलब, वापसी के मायने क्या है? वापसी पे चर्चा हो रही है, लगातार हो रही है। आकाश आनंद आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। और बसपा की, दलित समाज की राजनीतिक दल जो दलित समाज के लिए राजनीति करता रहा है, जिसने एक बहुत बड़ी मुहिम, सामाजिक संघर्ष किया जिस पार्टी ने, उस पार्टी के बारे में केवल एक ही जिक्र है, लगातार आकाश आनंद आ गए हैं, फिर खबर आती है चले गए हैं, निकाल दिया गया है, माफी मांग ली है, माफ किया, माफ नहीं किया। ये खबरें ही उस पार्टी से निकल के लगातार आ रही है, जिस पार्टी जिसको कहा जाता है कि दलित समाज की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और ये बात सही भी है कि भारत की राजनीति में दलित समाज के विश्वास के बिना किसी भी राजनीतिक दल की नैया पार नहीं हो सकती। और यह भी कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ा दलितों का संगठन रहा है, सबसे बड़ी राजनीतिक दल रहा है। और उसकी सबसे बड़ी नेता क्या, अकेली नेता मायावती जी हैं। क्योंकि बसपा का ये कल्चर है, ये संस्कृति है कि वहां नेता सिर्फ एक हैं, जिनका नाम है बहन मायावती, और सब कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी मुकाम पे रहे हो, कितने भी पुराने हो, कितने भी बड़े पदों पर, संगठन के पदों पे रहे हो, कोऑर्डिनेटर रहे हो, उपाध्यक्ष रहे हो, सचिव रहे हो, कुछ भी रहे हो, लेकिन वहां पर नेता एक मायावती है। लेकिन एक नया शगुफा शुरू हो गया है पिछले कई महीने से, बल्कि एक साल लगभग हो गया है, जब आकाश आनंद आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर मनाए जाते हैं, फिर रूठ जाते हैं, फिर मायावती जी उनको बाहर निकालती है, फिर अंदर आए राम गए राम, आए राम गए राम, जो एक कहावत है वो चरितार्थ हो रही है। सवाल इस बात का है कि आकाश आनंद है क्या, उनका राजनीतिक सफर कितना लंबा है, वो कितनी बार सरकार में रहे, संगठन का उनका अनुभव कितना बड़ा है, उनका योगदान कितना बड़ा है। सिर्फ यही तो कि वो मायावती जी एक जो देश की बहुत बड़ी नेता है, उनके भतीजे हैं। सिर्फ यही तो कि जब वो राजनीति में आए नए नए, उन्होंने कुछ जनसभाएं की, उन्होंने अच्छा भाषण दिया, इस बात में कोई शक नहीं है। बहुजन समाज को उनके ऊपर एक उम्मीद है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि बसपा और सामाजिक मूवमेंट सिर्फ आकाश आनंद के इर्द गिर्द ही घूमे। जब बसपा का, दलित समाज का जिक्र हो तो सिर्फ एक आकाश आनंद नाम के एक व्यक्ति का बार बार फोन या जिक्र होता रहे, खबरें सिर्फ यही बनती रहे, ये बड़ी अजीबोगरीब बात लग रही है। और जो भी हो रहा है ये बड़ा अजीबोगरीब इसलिए भी, आकाश आनंद ने गलती क्या की थी? बहन मायावती जी ने कभी ट्वीट किया है? उन्होंने गलती की ये तो कहा, उनको माफ कर दिया गया ये भी कहा, माफी भी मांगी आकाश आनंद ने, लेकिन उन्होंने क्या गलती की ये कभी स्पष्ट किया? पारदर्शिता तो होना चाहिए। और अच्छी बात है, बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी ट्वीट करती हैं अपने पार्टी के बारे में,
तमाम बातों को जनता तक, अपने वोटर्स तक, अपने दलित समाज तक पहुंचाती हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर आकाश आनंद से गलती क्या हुई और उनकी पार्टी के दूसरे सिद्धार्थ जी, जो आकाश आनंद जी के ससुर जी हैं, जो मायावती जी के समधी हैं, उन्होंने क्या गलती की थी, बताना पड़ेगा ना बहन मायावती जी को, अपने वोटर्स से, अपने कैडर से। क्या गद्दारी की थी, क्या गलती की थी, बताइए। जब ये बता रहे हैं कि हम उनको माफ नहीं करेंगे, इनको माफ कर देंगे, तो पारदर्शिता होना चाहिए। एक तमाशा हो गया है। बहन मायावती अपनी पार्टी को जितना कमजोर करना चाहती हैं, वो बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि उनकी राजनीतिक धार बहुत गहरी है, बड़े बड़े नेताओं से ज्यादा उनका अनुभव है। लेकिन वो अब जो कर रही हैं, वो सारी वो बातें कर रही हैं जिससे पार्टी और उनका मूवमेंट कमजोर होता रहे। क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि अब हम परिवारवाद के मोह में नहीं रहेंगे, अब हम किसी भी परिवार को इतनी अहमियत नहीं देंगे। फिर क्यों 24 घंटे से चर्चा सिर्फ यही हो रही है? लेकिन देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो परिवारवाद के मुंह से निकल नहीं पाए। नीतीश कुमार पूरे जीवन परिवारवाद का विरोध करते रहे, लेकिन अब उनके बेटे भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मायावती और ममता बनर्जी और जयललिता, ये तीनों महिलाएं राजनीति की ऐसी किरदार जिनके अपने, जिसको कहते हैं, जिसे ब्लड रिलेशन में भतीजे, इस तरह की कहानियां ममता बनर्जी के आसपास भी आई। जयललिता उससे थोड़ी सी बची हुई रही। लेकिन आलोक पांडे जी, सवाल ये है कि मायावती भी इस वंशवाद के जहर से खुद को बचा नहीं पा रही। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और भारतीय राजनीति की एक विडंबना रही है कि वो कल्ट वर्शिपिंग जो साउथ से चला और फिर पूरे भारत में है। हम लोकतंत्र के वास्तविक चरित्र को कभी कभी स्वीकार भी करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल सत्ता में आ जाता है वो लोकतांत्रिक चरित्र का नहीं रह पाता। ज्यादातर लोग जो भारतीय राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ हद तक कह सकते हैं कि यहाँ का कम से कम शीर्ष नेतृत्व अनिश्चित रहता है। नहीं तय है कि नरेंद्र मोदी का भतीजा, भांजा, मौसेरा भाई प्रधानमंत्री होगा या जो बीजेपी का अगला अध्यक्ष होगा वो इस अध्यक्ष का बेटा होगा, ये नहीं कह सकते। लेकिन और किसी पार्टी में अध्यक्ष तय है कि गांधी परिवार में तो राहुल गांधी ही होंगे और सोनिया गांधी ही होंगी, राजीव गांधी ही होंगे सबसे ताकतवर नेता, ममता बनर्जी जैसा आपने बताया। तो ये भारतीय, ऐसा नहीं कि ये बहुत खराब भी है, भारतीय समाज में ये एक्सेप्टेंस है, स्वीकारोक्ति है, जनता चुनती है ना। लालू यादव के बेटे को जनता ने स्वीकार किया ना। अगर ये इतना ही बुरा होता परिवारवाद, तो गांधी परिवार के पास इतने लंबे समय तक पार्टी नहीं होती। इतना ही बुरा परिवारवाद होता तो लालू यादव का परिवार बिहार की राजनीति में इतने लंबे समय तक प्रासंगिक नहीं होता। और देखिए, प्रोडक्ट तो वही दिखता है ना, मार्केट जिसकी डिमांड होती है। मैं भी इसको बहुत बुरा नहीं मानता कि परिवारवाद का मतलब अब भारत खत्म है, भारतीय समाज खत्म है। ठीक है, परिवारवाद के अपने कुछ कमियां हैं, लेकिन परिवारवाद ने ऐसा नहीं कि भारतीय लोकतंत्र को खत्म कर दिया हो और भारतीय जनमानस में सारी चीजें समाप्त हो गई हो। तो देश की जनता अगर परिवारवाद को एक्सेप्ट करती है, अच्छी बात है। लेकिन बात आकाश आनंद की है, आकाश आनंद एक्सेप्ट है कि नहीं, तो जनता तो आकाश आनंद को एक्सेप्ट कर ही रही है। समस्या बहन मायावती के साथ कुछ हो सकती है, लेकिन समस्या आकाश आनंद और उत्तर प्रदेश और देश की जनता है, मैं कतई नहीं मानता। बहुजन समाज का जो व्यक्ति है वो आकाश आनंद को अपना नेता मान चुका है। अब मानना सिर्फ नेतृत्व को है कि आकाश आनंद बहुजन समाज की कमान कब संभालेंगे, बीएसपी की कमान कब संभालेंगे। बहन मायावती को अगर पार्टी को जीवित रखना है, मैंने सैयद कासिम जी के साथ मैं हजारों बार जुड़ा हूं, मैंने इनके साथ भी कई बार कहा कि अगर बीएसपी की कमान को जीवित रखना है तो बहन जी तय करें। आकाश आनंद ही एकमात्र विकल्प है। जब इनको पार्टी से निकाला था, कासिम जी के साथ भी मैंने कहा था, एकमात्र विकल्प आकाश आनंद है, क्योंकि बीएसपी में द्वितीय नंबर का कोई लीडरशिप नहीं रहा। और बहन मायावती से कनेक्ट कोई अगर फील करता है, जनता में उनका जो कैडर है वो सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद से फील करता है। आकाश आनंद में वो बी आर अम्बेडकर को देखता है, आकाश आनंद में वो बहन मायावती को भी देखता है।
तो आकाश आनंद और उनका वोटर उसके भी इस तारतम्य में मानता हूँ सही है। ये इसी तारतम्य की वजह से बहन जी को बार बार आकाश आनंद को लाना पड़ता है पार्टी में। इतने विरोध के बाद में भी बहन जी कहीं न कहीं पर आकाश आनंद को अगर लेके आती है तो केवल निखालस प्रेम नहीं है। निखालस प्रेम राजनीति में नहीं चलता। राजनीति में चलता है लिए गए निर्णय से लाभ होगा या हानि होगी। और बहन मायावती जी को बार बार जो भी निर्णय लेती है संदेश देने के लिए लेती है, लेकिन आकाश आनंद को वो अनएक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उन्हें एक्सेप्ट करना ही था और मुझे एक्सपेक्टेड था कि आकाश आनंद बहुजन समाज की कमाल या बहुजन समाज पार्टी में आएंगे। और आज फिर मैं वही सॉरी करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का भविष्य भी केवल आकाश आनंद होंगे। मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। आप हम लोग फिर डिबेट करेंगे और आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का जो भविष्य है वो आकाश आनंद ही है। एक बात और मैं शर्मा जी में कह दूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर से डर गई बहन जी इसलिए आकाश आनंद को ला रही। मैंने एक प्रोग्राम में आज और कहा था, वो डरने वाले नेता तो है ही नहीं, पहली बात जितना मैं बहन जी को जानता हूँ। दूसरी बात, अगर उनको डर लगना भी है, उनको कुछ असुरक्षा है तो चंद्रशेखर से नहीं है। उनकी असुरक्षा समाजवादी पार्टी और बीजेपी से है। तो ये वोट बैंक उनके पास चला जा सकता है, इसलिए उन्हें यूनाइट होना होगा। चंद्रशेखर रावण के लिए मैंने एक बात कही थी कि अगर काडर चला भी जाए बीजेपी का उनके पास तो संभाल नहीं पाएंगे। 10 लीटर की बाल्टी में 10,000 लीटर पानी आया नहीं करता। तो चंद्रशेखर की हैसियत 10 लीटर पानी की है और बहन मायावती के काडर की हैसियत 10,000 लीटर पानी की है। तो चंद्रशेखर नहीं संभाल पाएंगे। चंद्रशेखर का कोई खतरा नहीं है। अगर बीएसपी को खतरा है तो वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी से। जी जी, कृष्णकांत शर्मा जी, संदेश की राजनीति मायावती की यहाँ पर आज जिस तरह से भतीजे को एक बार फिर से शामिल किया है, क्या संदेश उन्होंने कैडर को दिया है, क्या पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को दिया है और क्या संदेश विपक्ष को दिया? सबसे पहले मैं यहाँ पे सभी को, जो देश के पहले कानून मंत्री, उनका आज जन्मोत्सव है तो उनको मैं सबको बधाई देता हूँ। लोग कहते हैं कि वो दलितों के मसीहा थे और दलितों के लिए ज्यादा भीमराव, ऐसा नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर सभी के लिए थे, सभी वर्गों के लिए थे और उन्होंने जो देश के लिए किया है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ दलितों के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने किया है। इसलिए उनको हर आदमी कानून के भगवान यदि कहा जा सकता है तो वो कहने के आज उनकी वजह से देश में सामंजस्य स्थिति बनी हुई है, पहली बात। दूसरी बात रही आपके सवाल की आकाश आनंद के बारे में। देखिए, मायावती जी का यहाँ पे जो एक चीज आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने माफी मांगा और फिर उसको माफ कर दिया गया, फिर उसको आया राम गया राम का जिस तरह से हमारे सिको भाई ने वरिष्ठ पत्रकार जी है, उन्होंने बहुत सही बात बोली कि आखिर क्या उसने गलती किया ये तो पता होना चाहिए। क्या वो मायावती के हिसाब से गलती था या पार्टी के लाइन के हिसाब से गलती थी? ये दोनों में डिफरेंस है। यदि मायावती का जो पर्सनल, यदि वहां पे यदि उनकी इच्छा यदि किसी को बी टीम के रूप में किसी को मदद करने की थी और वहां पे आकाश आनंद जी यदि वहां पे बी टीम के रूप में नहीं चाहते थे तो वहां कहीं ना कहीं मायावती अपनी साम्राज्य और संपत्ति को बचाने के लिए जिस तरह से तोते कानूनी शिकंजा से बचने के लिए जिस तरह से पिछले चुनाव में आपने देखा या कुछ वर्षों में देखा कि मायावती हमेशा डर डर के उन्होंने जो भी स्टेप लिया है वो डर के लिया है। ये जो आज जो स्थिति जो बनी है भतीजे आकाश आनंद को, ये मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं जिस तरह से एक कमजोर वर्ग के चंद्रशेखर रावण की जिस तरह से वो बहुत कम समय में वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, जबकि उनकी उतनी ज्यादा ना तो उनके पास पैसा था ना बस एक था कि लोगों में उनका प्यार था। जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मायावती को अपने जो वंश की आगे की चिंता हो रही कि हमारी पार्टी को मेरे बाद कौन संभालेगा। देखिए, ये हमारे यहाँ आलोक पांडे भाई उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी में एक ऐसा चीज नहीं है जहां परिवारवाद का संशय रहता है, वहां कोई भी बन सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है। ये बात भी सही है कि आलोक पांडे जी वहां कोई भी बन सकता है, लेकिन इस बात से हम कहीं अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि बीजेपी में भी परिवारवाद नहीं है, बीजेपी में भी परिवारवाद उतना ही सिमटा हुआ है। देखिए, अभी 10 साल की तो पार्टी है, पार्टी तो 25 साल से है, लेकिन सत्ता में तो 10-12 साल से ही है। तो अभी परिवारवाद होने की 70 साल में परिवारवाद की डिफिनेशन आई थी। जब परिवारवाद
भाई 70 साल की जब जब सत्ता होती है तो वहां पे परिवारवाद की बातें आती है। अभी तो जुम्मन चुम्मन 10-12 साल हुआ है, उसमें क्या परिवारवाद अरे सर की चीजें आएगी? पिछला भी भूल अभी गए तो आप, समय है। 6 साल उधर भी रही थी, आलोक वो पांडे जी अटल कोई बिहारी बात नहीं वाजपेयी है, की, आपको अटल दर्द बिहारी हो रहा वाजपेयी जी है, की सरकार भी मैं थी। आपके दर्द और पीड़ा को समझ सकता हूँ, आपकी दर्द और पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप कोई टेंशन नहीं है। देखिए कोई भी देश की कोई भी पार्टियां, जैसे हमारी डॉक्टर मीना शर्मा जी बताई कि एक जयललिता के अलावा कोई अछूता नहीं रहा, ये बात आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो छोटी से बड़ी पार्टी हो, हर पार्टी परिवारवाद में फंसी है और फंसी रहेगी। और ये यहाँ पे चाहे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, प्रोफेसर का बेटा भी प्रोफेसर बन सकता है, और इंजीनियर का बेटा भी इंजीनियर बन सकता है। तो परिवारवाद सिर्फ नेता की राजनीति में नहीं है, परिवारवाद कहीं ना कहीं आईपीएस का बेटा यदि टैलेंटेड है तो आईपीएस बन सकता है, जज का बेटा भी जज बन सकता है। यदि आर्मी में कोई गांव के लोग आर्मी में जाते हैं तो पूरा का पूरा गांव आर्मी में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है कि ये तो आदमी हमारे देश का। परिवार हमारे यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त आपस में बांधने वाली इकाई है, और परिवार के सदस्य इस बात को बखूबी समझते हैं कि विश्वसनीयता परिवार के लोगों पर भले ही, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि चोरी भी होगी तो घर का ही खाएगा, बाहर का तो नहीं खाएगा। सैयद कासिम जी, सवाल ये मुझे है डॉक्टर मीना जी, मुझे सिर्फ एक लाखरी का 2 लाइन और बोलना है कि जी, परिवारवाद देखिए कहीं ना कहीं मायावती का जो ये डिसीजन है माफ कर देना और जल्दी से जल्दी पार्टी, ये देखिए उनका भतीजा था इसीलिए पार्टी लाइन से वो हटके उनको माफ किए। यदि इनके जगह पे कोई और पार्टी के कोई ऐसे नेता होते, चाहे आप देखिए चंद्रशेखर भी उनके किसी जमाने में पार्टी थी, यदि उनको इतना ही प्यार है, यदि माफ करने की इच्छा है, तो चंद्रशेखर को भी अपनी पार्टी में लाकर उनको पार्टी को, उनकी मंशा मायावती की ये नहीं है कि अपनी पार्टी को जो बसपा जो डूब रही है, डूबती नैया को किनारे पे लाना, उनकी जो मंशा है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए हम सामने नहीं झुकेंगे, भले परिवार के ब्लड के सामने झुक जाएंगे, दूसरों के सामने नहीं झुकेंगे। जो आपने ये बात अभी थोड़ी देर पहले बताई आपने दर्शकों जी, और इस देश का हर परिवार इस बात को बखूबी समझता है कि राजनीतिक दल और राजनेता भी इन्हीं परिवारों से निकले हैं। इसलिए परिवारवाद अगर होता है तो हमारे देश का आम आदमी उस तरह से रिएक्ट नहीं करता है। जैसा कि आलोक पांडे जी ने कहा कि इस देश के लोकतंत्र में परिवार इसीलिए पनपे क्योंकि हमारे देश के लोगों ने पनपाया उन परिवारों को। सवाल ये है सैयद कासिम जी, बिल्कुल समझ में आता है कि मायावती ने अपने परिवार के बच्चे को माफ किया, दूसरे कार्यकर्ता होते तो माफ नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं उनकी जरूरत और मजबूरी दोनों एक साथ हैं। मीना जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानकारी होने पे अगर कोई टिप्पणी हो तो अच्छा लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी में कितने लोग निकाले गए और वापस लिए गए। आर के चौधरी निकाले गए, वापस लिए गए। राजाराम निकाले गए, वापस लिए गए। धर्मराज निषाद निकाले गए, वापस लिए गए। दद्दू प्रसाद निकाले गए, वापस दिए गए, फिर निकाले गए। उसके बाद आपके अभी आकाश आनंद के अलावा मैं नाम ले रहा हूँ, तो बहुजन समाज पार्टी में 50 लोग निकाले गए, वापस लिए गए, निकाले गए, वापस लिए गए। एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। दूसरी बात यह है कि आपने भी चंद्रशेखर को बताया, चंद्रशेखर का एक भी फोटो बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे आपको नहीं मिलेगा। सपा के झंडे का मिलेंगे, कांग्रेस के झंडे के लिए मिलेंगे, बसपा के झंडे में चंद्रशेखर कभी नहीं रहे, कभी रहे ही नहीं। उसने अपने दम पे एक संगठन खड़ा किया, आंदोलन खड़ा किया, और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। पहले भीम आर्मी बनाई, भी पार्टी बना ली। देखिए, अभी जैसे कि आलोक भाई कह रहे थे कि ये जो देश है ना, इसमें परिवार को जो है स्वीकार किया जाता है। और मैं बड़ी विडंबना है, शायद ये बात किसी ने नहीं कही होगी, क्योंकि यहाँ पे आलोक भाई भी बैठे हुए हैं, हमारे नवेद भाई भी बैठे हुए हैं, हमारे साथ के पैनलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आलोक भाई, परिवारवाद जितना जो है भाजपा में शायद ही कहीं हो। बिना संघ परिवार का हुए भारतीय जनता पार्टी में एक टिकट नहीं पा सकता आदमी। बिना संघ परिवार से चिट्ठी मिले हुए उसका समायोजन नहीं होता, राष्ट्रपति नहीं बनता, राज्यपाल नहीं बनता। और अब तो कहानी और आगे बढ़ गई, संघ परिवार का होगा तभी जो है उसमें जो दूसरे पद हैं। परिवार क्या है ये कासिम जी, संघ परिवार क्या है ये? जो हम लोग छोटे छोटे परिवार होते हैं, इसी परिवार को आप
ऐसे नहीं नहीं, सिमिलर मानते इससे हैं कहीं बड़ा या है, इससे कहीं बड़ा है, जी इससे कहीं बड़ा है, वो उसे उससे जी, वो उससे परिवार कहीं बड़ा है। वो नहीं है परिवार, जी, वो मैं वही कह रहा हूँ, तो परिवार जो है, तो जैसे अब पॉलिटिकली समाजवादी, ये भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का एक हिस्सा है, संघ परिवार की एक शाख है, उनकी शाखा है, उसी परिवार से आता है। अगर उस परिवार से नहीं आया हुआ होगा तो वह राज्यपाल नहीं बनेगा, राष्ट्रपति नहीं बनेगा, ये हमने आपने देखा है। खैर, ये तो हो गई अलग बात। अब बात कर लेते हैं आकाश आनंद। आकाश आनंद जो है वो मायावती, जैसा कि मैं आलोक भाई से 100% सहमत हूँ, मायावती की जरूरत है आकाश आनंद। आकाश आनंद मायावती का भविष्य है। बहुजन समाज पार्टी में मायावती के बाद किसी नेता की इतनी हाँ, हैसियत नहीं है मायावती कि का वो भविष्य है, एक ना कि पार्टी का भविष्य है। जी ये पार्टी का भविष्य नहीं है। आलोक पांडे जी ने ये बताया था कि वो अब पार्टी को फिर यदि मैं यदि आ कोई रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ भाई साहब, पदाधिकारी है तो वही है। मैं आ रहा हूँ उन्होंने भाई साहब, ये मैं आ रहा कहा हूँ। था, पहली बात तो ये हमें समझ तो लगता है लीजिए वो मायावती कि जी की भविष्य है। मायावती मतलब बसपा, बसपा मतलब मायावती, नो, नो। अब खत्म मायावती हो गया। मतलब बसपा, बसपा मतलब मायावती, मायावती की हाँ मतलब बसपा की हाँ, मायावती की ना मतलब बसपा की ना। मायावती ने नहीं चाहा तो बसपा में कोई नहीं टिका, मायावती ने नहीं चाहा बसपा से निकाल दिया तो बाहर हो गया। मायावती ही बसपा है। इस बात को तो बिल्कुल एकदम आप मतलब, उसमें मायावती और बीएसपी अलग अलग नहीं है। बीएसपी की सोच के लोग अलग हैं और मायावती की बीएसपी अलग है। ये तो मैं क्या मान लूंगा आपकी, अगर आप ये कहिए कि बहुजन समाज पार्टी को सोचने वाले, काशीराम की तरह विचार करने वाले, काशीराम की तरह सोचने वाले अलग है। बहुजन समाज पार्टी में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो खुद को ये कह दे कि हम बहुजन समाज पार्टी हैं। बहुजन समाज पार्टी मतलब मायावती है। खैर, आकाश आनंद की जरूरत बहुजन समाज पार्टी को भी थी, क्योंकि आज आकाश आनंद कुछ ना होने के बावजूद, कल आकाश ने अपना इस्तीफा दिया, आकाश तीसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहे थे। मतलब ट्विटर पे अगर आकाश तीसरे नंबर पे, एक्स पे ट्रेंड कर रहे हैं सिर्फ इस्तीफा देने के बाद, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी यूथ में फॉलोइंग है। और मायावती को भी इस बात का एहसास था, इसलिए आकाश आनंद की वापसी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आकाश आनंद की वापसी हुई, बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए कम से कम 2 दर्जन नाम तो मैं इसी एक सांस में यही आपको इस शो में सुना सकता हूं, जो निकाले गए और फिर वापस लिए गए और फिर निकाले गए। मैं आपको एक नाम लेता हूं, दीनानाथ भास्कर, जिन्होंने मायावती में इतना बड़ा आरोप लगाया था कि मायावती की एक बेटी और दैनिक जागरण ने वो खबर छापी थी, और काशीराम ने आंदोलन किया था कि नरेंद्र मोदी लड़की पेश करो, और वो दीनानाथ भास्कर निकाले गए, फिर बसपा में लिए गए, फिर बसपा जीते, फिर निकाले गए, और आज भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। तो ऐसा मत कहिए कि आकाश आनंद इसलिए ले लिया गया, आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी मायावती के परिवार के। बसपा में तमाम लोग, आर.के. चौधरी निकाले गए, फिर लिए गए, मोहनलालगंज से चुनाव लड़े, फिर निकाल दिए गए, फिर चले गए। तो इस तरह के वहां पे 50 लोग हैं। तो उसे थोड़ा सा अगर तैयारी करके, कम से कम न्यूज 24 जैसे चैनल पे, बड़ा प्लेटफॉर्म है, तैयारी करके बैठिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मीना जी, नहीं, सैयद जी अभी रुकिए रुकिए, आपने ये बातें गलत बोल दिया। बड़ा प्लेटफॉर्म है तो आपका मतलब कि आप यहाँ पढ़े लिखे, बाकी लोग यहाँ पे गंवार लोग बैठे हैं क्या? आपकी बात ये पढ़े सोच लिखे की कैसे, नहीं, ये क्या जानकार बोल की रहा है। है? पढ़ा लिखा क्या जानकार होना जानकारी जरूरी है? नहीं है। क्या जानकारी है जरूरी नहीं आपकी? है जो पढ़ा लिखा हो क्या जानकार भी हो। जानकारी है? क्या जानकारी है? कासिम किस पार्टी से लोग कासिम निकाले जी जाते हैं? बस ऐसी हरकतों के कासिम बाद जी क्या बसपा के जिस तरह से दफ्तर आकाश हैं आनंद को माफी दी गई जी, है और रहने ऐसे दीजिए पार्टी उन्हें। के तरह से, तो उसको आप क्या कहते खशकाल हैं जी, कि ये हम सैयद बाकी से कासिम जी तुलना को कैसे बसपा में करते हैं? सबसे ज्यादा जानकारी है। सर तो खशकाल जी, कासिम जी, मुझे लगता है हम कि आपको सबसे ज्यादा किताब लिखनी जानते हैं चाहिए। बीएसपी के हम बारे लोग में। तो यहाँ किताब पढ़ेंगे, आप ही की किताब पढ़ के यहाँ डिबेट में आएंगे। भाई आप कुछ भी बोल रहे हैं कासिम जी। आपने 2 बात कही, 1 मिनट मीना जी, आपने जो 2 बात बात कही। हमने एक तो ये देखा, कही वो चंद्रशेखर, मेरी आपने कहा सोच हो चंद्रशेखर सकती है, बसपा में थे, आपकी गलत बात है, नहीं। चंद्रशेखर कभी बसपा में नहीं थे। अरे सर, वो गलत दूसरी बात बात आपने सही कही बात कि है तो जज आकाश मत आनंद बैठिए है को, ना। आकाश सर आनंद मीना को शर्मा इसलिए जी नहीं लिया बैठी गया है, कि वो परिवार के हाँ थे, हूँ परिवार के हूँ। बाहर के नहीं थे। आप क्या दोनों जज है चीजें क्या? आपने गलत कही। आप अपनी इस चीज को बातों मैंने को करेक्ट रखिए, किया है। आप दोनों अपनी चीजें बातों को आपने गलत की, रखिए। उसको करेक्ट यू किया आर मैंने। नॉट, आप जज मत बनिए, जज मत बनिए। आप अपनी वक्ता कीजिए, वक्ता का सर्टिफाइड कोई करने वाला जनता और दर्शक होगा। आप अपने आप में खुद में जुरिस्ट मत बनिए। कृष्णकांत शर्मा जी, सैयद कासिम जी, आलोक पांडे जी, मेरा आप तीनों से बहुत ही विनम्र निवेदन है, व्यक्तिगत टिप्पणियों से हमें बचना चाहिए और सब लोगों का अपना सोच, विचार, जानकारी और तमाम तरह की उनका जो भी अनुभव है वो हर व्यक्ति का अपना है। सो प्लीज दूसरे के अनुभव पर किसी को भी, यहाँ जब पैनल में सभी लोग आए हैं तो वो पैनलिस्ट हैं, वो समकक्ष हैं, तो प्लीज मेरी मेरी बहुत विनम्रता से निवेदन है आप सबसे इस बात का ध्यान रखें, हम विषय पर बने रहें। विषय ये है कि आज आकाश आनंद की वापसी
आज मायावती का, बीएसपी का, संगठन का भविष्य आज दलित के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो सत्ता की सुपर की है, मतलब सत्ता की मास्टर की है, वो बीएसपी के पास होनी चाहिए। एक दौर रहा भी है जब दलित इस देश में कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक था, और सत्ता में जब जब कांग्रेस आई, उस दलित के वोट के साथ आई, उसकी ताकत से आई। उसके बाद इस देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों ने, अलग अलग नेतृत्व ने बीएसपी, यहाँ उत्तर प्रदेश में लालू प्रसाद यादव, यहाँ बिहार में वैसे ही और अलग अलग राज्यों में छोटे बड़े लोग, आज बिहार की बात करें, बिहार में बहुत दलित बंटा हुआ है। आज दलित उत्तर प्रदेश में भी बढ़ता दिख रहा है। यहाँ समाजवादी पार्टी अपने खेमे में उसको लेने की कोशिशों में है। कांग्रेस पार्टी का तो आधार था, आज कांग्रेस नेपथ्य में है, आज कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल, संगठन, व्यक्ति का एक समय आता है अच्छा, फिर उसका शिखर पर जाने के बाद गिरावट भी आती है। कांग्रेस पार्टी आज उस दौर से गुजर रही है। सवाल ये है कि जिस तरह की बीएसपी आज है, जिस तरह की से मतलब आज बीएसपी पर जो आरोप लगते हैं, आज बीएसपी जिस चाल से चल रही है, उसमें आकाश आनंद का होना और नहीं होना कोई फर्क रखता है, कोई मायने रखता है? क्योंकि 27वें विधानसभा के जो चुनाव हैं, उसके मद्देनजर क्या बीएसपी वापसी के जेन्युइन प्रयास कर पाएगी? नावेद जी। हाँ जी, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि दलित समाज का वोट बट रहा है। जो बसपा कमजोर हो रही है, वो दलित समाज का वोट, जो एकजुटता, जिसमें एकजुटता की मिसाल कहा जाता था जिस वोट बैंक को, जिस समाज को, वो पूरे देश में बिखर गया है, बट गया है। कुछ बसपा के पास में बचा हुआ है, कुछ बीजेपी के पास है, कुछ समाजवादी पार्टी ने कैप्चर कर लिया, कुछ कांग्रेस के विश्वास से जुड़ गया। बसपा जितनी कमजोर हुई, दलित समाज का वोट उतना बढ़ गया। अब मैं थोड़ा सा आकाश आनंद की जो चर्चा हो रही है उससे अलग हटकर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, जो मेरे समझ में आ रहा है। मायावती जी सक्रिय राजनीति से जुड़ी हुई है, स्वस्थ हैं, पूरे तरीके से स्वस्थ हैं, और बहुत ज्यादा उनकी उम्र भी नहीं है कि उनको बस रिटायरमेंट देना ही है और संरक्षक बन के, मार्गदर्शक बन के बैठना है, ऐसा नहीं है। मायावती जी के तेवर, उनके बयान और उनकी तमाम ट्वीट और उनका वर्किंग स्टाइल देख के लगता है कि वो राजनीति में अभी अच्छे खासे समय तक सक्रिय रहेंगी और बसपा की सरपरस्त रहेंगी और बसपा को चलाएंगी। ऐसा कोई बहुत जल्दी नहीं कि ट्रेन छूटे जा रही है और मायावती जी रिटायर होके बैठ रही हैं और कोई ना कोई विकल्प उनके सामने चेहरा रहना ही नहीं। मायावती जी लगातार अपने बयानों से दे रही है कि इस मूवमेंट को वो आगे बढ़ाएंगी और उसकी वो कमान हाथ में संभाले और पूरी मजबूती से। और बसपा का मतलब मायावती, जैसे कासिम जी कह रहे थे, और कासिम जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि बसपा का मतलब मायावती और मायावती का मतलब बसपा। बसपा के अलावा में मायावती के अलावा कोई नेता नहीं है। मैं फिर यही बात रिपीट कर रहा हूं, किसी के आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बसपा के बारे में धारणा है। एक बात और है, बसपा खत्म होने जा रही है, हाशिए पे आ रही है, उसका वोट प्रतिशत बहुत कम हो गया है, लोकसभा में 0 है, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 0 के करीब आ गई है। आने वाले समय में धीरे धीरे उसका जनाधार 0 की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद भी बसपा के विरोधी, बसपा के समर्थक, समाजवादी, राष्ट्रवादी, बहुजन समाज से जुड़े लोग, सारा देश एक बात कहता है कि बसपा भले ही हाशिए पर आ गई हो, लेकिन बहन जी मायावती बहुत बड़ी नेता है और जब वो चाह लेंगी तो अपना वोट बैंक वापस ले आएंगी और सक्रिय राजनीति में वो सचमुच जब सक्रिय हो जाएंगी तो बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी को भी वो मात दे सकती है। ये धारणा सबकी है। हमारे पैनल में जो बैठे हुए, आपके पैनल में, उन सबकी भी यही धारणा है कि बहन जी जब चाह लेंगी तो वो इतनी कमजोरी से बाहर निकल के अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत कर लेंगे। सत्ता में अगर स्टेट में नहीं भी आए तो सत्ता में भागीदारी तो उनकी हो ही सकती है, 0 से बाहर आ जाएंगे। ये धारणा सबकी है। और सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर जो आपने सवाल किया, ये सबका सवाल कि दलित वोट बैंक पर कुछ तो दया करो, उसको क्यों बिखरा रहे हो? लड़ो, जो विपक्ष के तेवर होते हैं उसमें नजर आओ।
मायावती जी तो अकेली नेता नहीं है, अपने आप में एक मूवमेंट है, एक संगठन है। वो जब निकलेंगी, जब अपने पुराने स्टाइल में लड़ेंगी, तो उनको उनकी भागीदारी सत्ता में भी होगी। विपक्ष में भी वो अखिलेश यादव से बड़ी नेता है, उत्तर प्रदेश में भी वो सबसे बड़ी विपक्षी नेता है, कद के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से नहीं। उसके बाद भी जब उनसे सवाल किए जा रहे हैं, और अब बहुजन समाज के लोग भी ये सवाल करने लगे हैं आंख में आंख मिला के कि लड़िए, वो तेवर दिखाइए जो आपके तेवर हुआ करते थे, उस सवालों को दबाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए बहन जी आकाश आनंद नाम के कैरेक्टर को बार बार ला रही हैं और उसी से खेल खेल रही हैं। लगातार ट्वीट करती हैं, आ गए चले गए, नाराज हैं, ये कर दिया था, ससुर से मिले, इतनी छोटी बातें, ससुर से मिल गए, उनके पास क्यों चले गए, उनसे मुझे शिकायत है, वो ये कर सकते हैं, ये बातें जो बहुत घरेलू स्तर पे होती है। इतना बड़ा मोमेंट बहुजन समाज का, इतनी बड़ी पार्टी जो कई बार सत्ता में रह चुकी है, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में दलित समाज जिसकी बहुत बड़ी संख्या है, जिसके इशारे पे सत्ता बनती है, जिसके इशारे पे सत्ता खत्म हो जाती है, उस समाज को आपने यतीम और लावारिस कर दिया है। जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप सत्ता सक्रिय सत्ता में क्यों नहीं आती हैं, आप विपक्ष की उस भूमिका में क्यों नहीं नजर आती हैं जिस तेवरों में आप नजर आती थी, जो विश्वास आज भी आपके साथ जुड़ा है, आपका वोटर, आपका कैडर, आपके संगठन के लोग, आपके साथ जो लोग हैं जो आपका साथ छोड़ के भी चले गए, विपक्ष के लोग भी कहते हैं, तमाम दूसरे दलों के, सत्ता के लोग भी कहते हैं कि बहन जी जब आ जाएंगी राजनीति करने तो सबको पछाड़ देंगी, कम से कम सत्ता में नहीं आएगी तो सबसे बड़ी यदि आपकी बारी खत्म हो जाए तो मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। आपका कहानी लेकर आती हैं और ध्यान भटकाती है। आकाश आनंद है क्या, कितना अनुभव है उनका, कितनी बार चुनाव जीते हैं, यही तो कि 2-4 बार उन्होंने जनसभाएं की और भीड़ इकट्ठा। अपनी बहन की सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद की कहानियां ले लेके उस कंटेंट का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जो सवाल उनके सामने किए जा रहे हैं कि आइए लड़िए विपक्ष की भूमिका में, आप अकेले ही बहुत है। बहुत वाजिब बात समझ में आती है नावेश शिको जी आपकी, जो आपने कही है कि मायावती उन सवालों से बच रही हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, जैसा कासिम जी ने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी मतलब मायावती और मायावती मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी, और आपने ये भी कहा कि मायावती सिर्फ एक राजनेता नहीं, एक बीएसपी, एक दलित समाज का आंदोलन के रूप में अपनी पहचान बनाई। आखिर वो मायावती क्यों इतना डर रही है, क्यों इतना सवालों से बच रही है, जो समाज के लोग उनसे पूछ रहे हैं, जो कार्यकर्ता उनसे पूछ रहे हैं? कृष्णकांत शर्मा। ऋषि मुनि का जो प्राण हुआ करता था वो आप एक तोते में हुआ करता था। तो अभी देखिए ऐसा बात सही है, नावेद जी कह रहे हैं कि बसपा ही मायावती है और मायावती ही बसपा है, बट ऐसी नहीं है। इस पर यदि देखा जाए तो हर पार्टी कहीं ना कहीं किसी आंदोलन से है, चाहे वो बिहार में आरजेडी हो, लालू की पार्टी हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार की हो। ऐसा नहीं कि उनके पार्टियों में या देश के कांग्रेस में नेता नहीं है। ये पार्टियां ऐसे नेताओं को, जब जब उठने वाले नेताओं के जो उस लायक पार्टी के बराबर आने का कोशिश किया है, वैसे लोगों को या तो पार्टी से निकाल दिया गया या उनकी पावर को कमजोर कर दिया गया। अब चाहे बीजेपी में ही देख लीजिए, जो नेता आप जैसे एक मजबूत होते हैं, चाहे वो हर्षवर्धन जी हो दिल्ली के, उनको कमजोर कर दिया गया। चाहे वो किसी और राजस्थान में वसुंधरा राजे है, वहां पे एक नई नेता पैदा कर दिया गया। तो ये भी एक सत्ता में बने, जो लंबे समय तक बने रहने का एक तरीका होता है कि अपने सामने किसी मजबूत नेता को हम सामने टिकने ना दे, नहीं तो ये हमारा कुर्सी जो है वो छीन लेगा। ये हमारे हर पार्टियों में आपने देखा है कि ऐसे बहुत अच्छे नेता रहे, चाहे वो कांग्रेस में हो, आरजेडी में हो, चाहे देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हो, आपने देखा होगा कि वो वन मैन आर्मी ही बन के क्यों रह गई है। उसका जो वजह है वो वजह ये है कि वो अपने समकक्ष, चाहे आपने देखा होगा आरजेडी की जब बात चल रही थी, कन्हैया कुमार एक बिहार में यंगस्टर उभरते हुए नेता की तरह थे, लेकिन उन्होंने आरजेडी वहां पे लड़ गई थी कि नहीं, मुझे किसी भी तरीके से, मैं कांग्रेस के टिकट, किसी भी टिकट से बिहार में कन्हैया कुमार को नहीं लड़ने दूंगी और नहीं लड़ने दूंगा। और वही हुआ कि उसको नहीं, और उनके सामने एक और कैंडिडेट को किसी तरह उसको हरा दिया गया, क्योंकि सेम तरह का आरजेडी के जो पुत्र जो है तेजस्वी के सामने एक नया नेता ना पैदा हो जाए, ये हर आदमी चाहता है। नेता होता है, हर पार्टी में अच्छे नेता है, लेकिन उसको बड़ा बनने नहीं दिया जाता है। मायावती जी का एक जो वजह जो मुझे समझ में आया है,
बहन मायावती जी एक बहुत ही मजबूत नेता है और कहीं ना कहीं वो जिस तरह से देश के हर जगह पे यदि आज भी कैडर वोट के रूप में गिना जाता है तो वो दलितों का वोट जो बैंक है उसमें मायावती रहे। लेकिन जिस डे बाय डे जिस तरह से वहां तो वो कमजोर पड़ी हो, चाहे वो सीबीआई की वजह से हो, चाहे वो ईडी की वजह से हो, या आय से ज्यादा संपत्ति के मामले से केसों की वजह से हो, या वो चाहती है कि हम जेल में आखिरी जीवन के कुछ पलों हम जेल में ना काटे, इसकी भी डर हो सकती है। देखिए ये मेरा स्पेकुलेशन है, हो सकता है कि मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, कोई और कारण वही वजह हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि मायावती को इस सब चीजों से डरों से जेल से दूर हट के डर के यदि पार्टी को यदि वापस खड़ा करेगी तो कहीं ना कहीं पार्टी के हर लोग कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो एक सरकार बना सकती है, सरकार सत्ता में वापस आ सकती है, वो खड़ा हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता कि जब जब पार्टी उठना चाहती है या कुछ बड़ी मीटिंग होती है, जब मायावती अचानक टीवी पे बोलने लगती है तो फिर उनको बंद कर दिया जाता है, उनके कहीं ना कहीं चेहरे पे टेप मार दिया जाता है जिससे वो नहीं बोल पाती है। इसका वजह तो देखिए राजनीति एनालिस्ट अपने अपने हिसाब से बताएंगे, लेकिन मेरा जो समस्या ये और जो मेरा मानना है वो यही है कि मायावती जी को हमेशा कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, उन्होंने भी सीबीआई के तोते के रूप में यूज करके उसको कमजोर किया है, उनको और समाजवादी पार्टी को, और फिर आज वही काम भाजपा कर रही है जो छोटे क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर कर, या तो उनकी पार्टियों को तोड़ देती है या उन्हें जो नहीं टूट सकती है उसके भाइयों में विभाजन करके या पार्टियों को तोड़ के, जैसे आपने शिवसेना में देखा, जिस तरह से आपने महाराष्ट्र में एक एनसीपी पार्टी को देखा, जहां पार्टी नहीं टूट सकी या शामिल नहीं हो सकी तो पार्टियों में हमने विभेद कर दिए, जो भाई भाई में लड़ा दिया, या भाई जहां भाई नहीं है वहां भतीजे में लड़वा दिया। तो ये चीजें हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है और खाती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बात समझ में आ रही है, कुल मिलाकर सबकी मतलब सारे पैनलिस्ट इस बात पर एक मत है कि बीएसपी एक बहुत बड़ी ताकत है, यानी मायावती एक बहुत बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश की सियासत में। लेकिन आज वो जितनी कमजोर हैं, जितना कमजोर उन्होंने खुद को बनाया है या परिस्थिति है, उसमें उनका कैडर उनकी तरफ देख रहा है, दलित समाज उनकी तरफ देख रहा है। वो चाहता है कि मायावती अपने तेवर में आए। लेकिन इस बीच में आकाश आनंद एक नई उम्मीद के रूप में बीएसपी के कैडर को नजर आ रहा है, या मायावती को खुद को, ये अभी चर्चा का विषय आने वाले दिनों में बना रहेगा। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।